ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है कि वो कौन सा महामंत्र है जिसे सभी भगवान जपते हैं, उसका क्या नाम है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका साधन क्या है, उसके प्राप्त होने पर हमारे साथ क्या घटित होने लगता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। शायद ही यूट्यूब चैनल में इसके बारे में बताया गया हो, इसलिए आप अद्भुत जानकारी के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, जिससे मैं जो भी जानकारी दूँ उसे आप प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो मित्रों, महामंत्र किसे कहते हैं? ऐसा मंत्र जिसके बराबर अन्य कोई मंत्र नहीं समूची सृष्टि में, उसे ही महामंत्र कह सकते हैं। वैसे तो जो भी जिस मंत्र को जपता है उसे ही महामंत्र कहता है और मानता है, किंतु इनमें से कोई भी महामंत्र नहीं हो सकता। क्यों? वो महामंत्र समूची सृष्टि में एक है, जिसे कोई कहना चाहे तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो वाणी का विषय ही नहीं है। इसी महामंत्र को ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव, सभी भगवान जपते हैं। अब इसे एक उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ये जो आप हर समय तपस्या करते रहते हो, ये तो बताओ आप किसका जाप करते हो? भगवान शिव बोले कि मेरे तो इष्ट भगवान श्री राम हैं, मैं उन्हीं का मंत्र जपता हूँ। माँ को शंका हुई, अगर आप श्री राम का जाप करते हो तो वे किसका जाप करते हैं? भगवान शिव बोले, ये तो उन्हीं से पूछो। माता ने कहा, चलो, और वे दोनों भगवान राम के पास गए। माँ पार्वती ने पूछा कि आप किसका जप करते हो? राम बोले, मैं तो शिव जी का नाम जपता हूँ। अब तो पार्वती जी और चक्कर में पड़ गई और बोले, भगवान विष्णु विष्णु से पूछते हैं कि अब तीनों भगवान पहुँचे विष्णु के पास। उनसे माता ने पूछा कि भगवान आप किसका नाम जपते हो? विष्णु जी बोले, मैं तो ब्रह्मा जी का जप करता हूँ। पार्वती बोली, आप मुझे क्यों उलझाते हो? साफ साफ बोलो, सही बताओ कि आप किसका जप करते हो? विष्णु जी बोले, पार्वती, मैं, मेरे सभी अवतार और ये सभी भगवान उसका जप करते हैं जो कण कण में व्याप्त है, सभी प्राणियों के अंदर है और हम सभी भगवानों के अंदर भी है। माता आश्चर्यपूर्वक कहने लगी, तो वो क्या है जो सबके अंदर है? विष्णु जी बोले, वो श्वास है
मैं उसी श्वास का जप करता हूँ। ये श्वास सभी प्राणियों को जन्म के साथ दी जाती है और मृत्यु के साथ ही ले ली जाती है। उस श्वास के जप से ही असली महामंत्र प्रकट होता है। उसे बताया नहीं जाता। उसी महामंत्र से संपूर्ण सृष्टि पैदा हुई है। संपूर्ण शक्तियाँ उसी का स्रोत हैं। मित्रों, इतना तो समझ में आया होगा कि श्वास को जपने से महामंत्र प्रकट होता है। उसे जपा नहीं जा सकता। वो बोलने का विषय नहीं है, अनुभव होता है उसका। उसे आप राम नाम, शिव भजन भी कह सकते हो। अब श्वास का जप क्या है? एक तो श्वास पर ध्यान लगाते हैं, श्वास को आता जाता देखते हैं, लेकिन इस पर ध्यान लगाना कठिन होता है। अगर श्वास लेते समय रा और छोड़ते समय माँ पर ध्यान लगा सकते हैं, वैसे एक नाम सो हम भी है। श्वास खींचते समय सो और छोड़ते समय हम का ध्यान व जप शुरू कर दें तो उससे ही वो महामंत्र प्रकट हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, ना मैं त्रुटि भंवर गुफा में, मैं तो हूँ श्वासों की श्वास में। इस प्रकार श्वास का जप सोम के साथ करने पर महामंत्र प्रकट हो जाता है। यहाँ सो या शक्ति का प्रतीक है। ओ और हम शिव का प्रतीक है। जब इसका जाप करते हैं, शिव शक्ति की संपूर्ण शक्ति साधक में आ जाती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष को इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है। अन्य जगह कहा गया है, श्वासों श्वास नाम जप वृथा श्वास मति खोय, ना जाने इस श्वास में आवागमन न हो। अर्थात श्वासों श्वास शिवम नाम जपने से सार पद अर्थात परम पद की प्राप्ति और उस महामंत्र की प्रकट हो जाने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि श्वास ही सार पद है। अगर आप इसका साधन करोगे तो वो महामंत्र स्वयं प्रकट होगा, जो कहने सुनने की वस्तु नहीं है। इसका तो अनुभव आप स्वयं ही कर सकते हो। ये वही महामंत्र है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि भगवानों ने जपा है। और आज की चर्चा हम यहीं पर विराम दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस महामंत्र के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों में व परिचितों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय आदि शक्ति माँ गायत्री। ओम नमः शिवाय।